अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अवैस। आज का जो हमारा मौजू है वो है रब पर भरोसे के ऊपर, कि हम किसी भी हाल में हों, हम किसी भी मुसीबत में हों, हमारी उम्मीद, हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा अपने रब पर भरोसा करता है ना, तो अल्लाह ताला कभी भी उसका भरोसा टूटने नहीं देते। अच्छा, कभी अपने छोटे बच्चे को देखा है? जब वो तकरीबन यही कोई 5-6 साल का होता है, वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के पास नहीं जाता। क्यों? उसे डर लगता है कि मुझे नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन वो भागा भागा अपने बाप के पास जाता है, उसका अब्बू से ऊपर उठाता है, ऊपर फेंकता है, वो हंसते हंसते मुस्कुराता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा अब्बू, मेरा मालिक मुझे गिरने नहीं देगा। इसी तरह एक बिल्ली का बच्चा अगर आप देखें, कोई भी शख्स उसे बाहर घुमाने ले जाता है, बिल्ली के बच्चे को, पालतू जो बिल्ली के बच्चे रखते होते हैं, तो बिल्ली का बच्चा जरा भी घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? इवन कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं रास्ते के अंदर जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है बिल्ली के बच्चे को, जैसे कि कुत्ते नुकसान पहुंचा सकते हैं और भी बहुत सी चीजें, लेकिन वो घबराता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक की गोद में होता है और उसे पता है कि मेरा मालिक मुझे बचा लेगा। यार आप खुद हिसाब लगाएं, अगर एक जानवर का अपने मालिक के ऊपर इस कदर यकीन है, तो हम तो इंसान हैं, हमारा अपने मालिक के ऊपर कैसा यकीन होना चाहिए, उसके ऊपर हमारी उम्मीद कैसे होनी चाहिए। यार आप खुद हिसाब लगाएं कि दरख्तों के ऊपर परिंदे जो उनको नींद में गिरने नहीं देता रात को, यार क्या वो हमें बेयारो मददगार छोड़ सकता है? एक शख्स था, पानी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, इतनी प्यास लगी हुई थी उसको। खैर उसने एक गड्ढा देखा, उसमें पानी था, लेकिन जब उसके पास गया उसने देखा यार पानी तो बहुत ज्यादा नीचे है, अब मैं क्या करूं? उसने इधर उधर देखा, कोई एक रस्सी वगैरह तलाश की, उसको एक प्याला नुमा चीज मिली, उसके साथ बांधा और पानी के अंदर उतार दिया उसको। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन पानी तक ना पहुंच सकी वो रस्सी और वो प्याला। खैर उसने काफी कोशिश के बाद बेसूद वो वहां बैठ गया, पानी तक ना पहुंच सका। वो जब थका हारा बैठ गया, उसने देखा एक हिरन रास्ते से आ रहा है, और हिरन जैसे ही उस गड्ढे के पास आता है, क्योंकि उसे भी प्यास लगी हुई थी, तो उसने पानी की तरफ देखा हिरन ने, और हिरन ने ऊपर देखा आसमान की तरफ। तभी वो जो पानी है वो ऊपर आ गया, किनारे तक लग गया, और हिरन ने पेट भर के पानी पिया और चला गया। और उस हिरन की वजह से उस इंसान ने भी जो है वो पेट भर के पानी पिया। खैर उसने कहा कि या अल्लाह, जब मैं पानी के लिए कोशिश कर रहा था, मैंने इतनी कोशिश की, रस्सी लाया, इतना कुछ किया, तब पानी ऊपर नहीं आया। एक जानवर, एक हिरन, वो पास आया तो पानी ऊपर आ गया। तभी गैब से आवाज आई कि तेरी उम्मीद, तेरा भरोसा, तेरा यकीन उस रस्सी के साथ था, लेकिन उस जानवर का यकीन मेरे साथ था। उस जानवर को पता था कि मुझे रिस्क देने वाला, मुझे हर चीज देने वाला मेरा रब है, उसकी उम्मीद मेरे साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए पानी जो है वो ऊपर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारी उम्मीद अपने रब के साथ जुड़ी हो ना, तो नीचे लगा हुआ पानी भी ऊपर आ जाता है। छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा। क्यों? और कहा जाता है कि वो छुरी इतनी तेज थी, इतनी नोकदार थी कि अगर उसे किसी पत्थर पे मारते ना, तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता। लेकिन उस छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा, कुछ कह नहीं पाई। क्यों? उनकी उम्मीद, उनका तवक्कुल अपने रब के साथ था। आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा, उनको नहीं जला पाई। इवन कि सारा कफार, सारे काफिर जो नमरूद है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे लगे हुए थे, इनको आग में डालना है। और आग वो इतनी ज्यादा शदीद गर्म थी ना, कहते थे उसके ऊपर से कोई परिंदा तक नहीं गुजर सकता था। लेकिन आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा रब हमें बचा लेगा। उन्हें पता था कि उनका तवक्कुल, उनकी उम्मीद का लेवल इतना था कि आग उन्हें कुछ नहीं कह सकी। इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली कुछ नहीं कह सकी। इतने दिन तक वो मछली के पेट में रहे, कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि उनका तवक्कुल अपने रब के साथ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी नहीं डुबो सका। इवन के पीछे लश्कर लगा हुआ था फिरौन का, सामने पानी था, पीछे लश्कर था, वो सामने गए। उनको पता था, उनकी उम्मीद, उनका तवक्कुल, उनका यकीन अपने रब के साथ था। और जब आपकी उम्मीद, आपका यकीन, आपका तवक्कुल आपके रब के साथ होता है ना, तो फिर पानी में से भी रास्ते बन जाते हैं, फिर अंधेरों के अंदर भी रोशनी हो जाती है। और आखिर में
میں آپ کو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی امید کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لو. خدا کی قسم وہ آپ کی امید کو نہیں توڑے گا. اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر آنسو بہاؤ, وہ کبھی بھی آپ کے آنسو کو ضائع نہیں جانے دے گا.